आज हम आपको इंग्लिश मीडियम के देखिए क्लास 3 का हिंदी सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम क्लास 3 का चैप्टर नंबर 3। कौन सा चैप्टर नंबर 3? पार्ट 3 सेठीबाज मक्खी। क्या नाम है पाठ का? सेठीबाज मक्खी। घमंडी का सिर नीचा, आपने यह कहावत अवश्य ही सुनी होगी। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार इसी कहावत को हमें समझाना चाहता है। शेर को हराकर सेठीबाज मक्खी किस प्रकार मकड़ी के जाले में फंस गई। आइए कहानी को पढ़कर जानते हैं। ठीक है, चलो अब हम कहानी पढ़ेंगे और इसके विषय में जानेंगे। एक जंगल था, एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है। शेर को गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। शेर आग बबूला हो उठा। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। आया समझ में? देखो, कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। ठीक है, देखो जंगल था। एक बार में फिर से आप लोग को समझा देती। एक जंगल में वो शेर खाना खा के आराम कर रहा था। ठीक है, इतनी देर में वहाँ एक मक्खी उड़ती उड़ती आ गई। शेर जो था वो 2-3 दिनों से नहाया नहीं था, स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी वो शेर के कान के पास जाके भिनभिनाने लगी। शेर को वैसे भी नींद बहुत मुश्किल से आई थी, इसलिए उन्हें पंजा उठाया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के पास भिनभिनाना शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आ गया। वो दहाड़ा, जोर से दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट। उसने बोला, मक्खी तू दूर हट जा, नहीं तो अभी तुझे मैं जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा। मक्खी ने क्या कहा? छी छी, जंगल के राजा। शेर को क्या कहते हैं? जंगल का राजा ना। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषाएं अच्छी नहीं लगती। शेर को फिर से गुस्सा आ गया। वैसे भी शेर को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। उसने कहा,
अगर तू एक तो तू मुझे सोने नहीं दे रही, ऊपर से सामने से जवाब भी दे रही है, चुप हो जा वरना अभी। वो मतलब उसको डांट रहा था। मक्खी ने उसको फिर से जवाब दिया, वरना क्या कर लोगे। उसने बोला तुम कर ही क्या सकते हो, मैं तुमसे क्या डर जाऊंगी, वो मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। देखो वो छोटी सी है लेकिन उसके अंदर हिम्मत है, इसलिए वो बोली कि मैं तुमसे लड़ सकती हूँ। शेर बहुत गुस्सा हुआ, उसने कान के पास में पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई लेकिन कान जरा सा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की कान पर बैठी। मक्खी उड़कर कहाँ बैठी, शेर के कान पर, और उसने फिर से उसे पंजा मारा, मतलब भगाने की कोशिश की, लेकिन मक्खी उड़ गई और अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी भी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता रहता था और खुद को घायल करवाता रहता था। मक्खी तो फट से उड़ जाती, मक्खी तो छोटी सी इसलिए वो उड़ जाती। अंत में क्या हुआ, शेर खुद ही थक गया और बोला, मक्खी बहन जाओ, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा तो जीती। अगर वो पहले से ही शांति से उसको समझा देता तो वो उसको कहीं परेशान नहीं करती। समझ में आया कुछ? इसलिए कभी भी कोई भी बात है तो शांति से समझाओ, ठीक है। ज़्यादा जोर से बोलोगे, गुस्सा करोगे तो वो काम बिगड़ सकता है, बनने के बजाय वो काम बिगड़ सकता है, ठीक है।